चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के हम लोग पढ़ने वाले रोज चैप्टर जिसके लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन, जिसको शॉर्ट में आज्ञा के नाम से हम लोग जानते हैं। मतलब हिंदी के हम लोग 5वें चैप्टर को देखने वाले हैं। और ये क्या है? कहानी है। इस कहानी को बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे। कई बच्चों को कहानी या निबंध या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि मैं सिंपल तरीकों से चाहता हूँ कि बच्चे को समझा सकूँ, ताकि उनकी सारी बातें ना मतलब एग्जाम में जो भी है आसानी से लिख सके। तो आज की कहानी का नाम है रोज, जिसके लेखक कौन है? देख सकते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन आज्ञा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं, कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग कहानी को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, लेखक का जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 ईस्वी को इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था, इनके माता का नाम बेंती देवी था। इनकी कुछ कविताएं लिखी गई, जैसे देख सकते हैं, भग्नदूत, चिता, हरी घास पर क्षण भर, उसके बाद देख सकते हैं आंगन के 4 द्वार, कितनी नावों में कितनी बार आदि। ये सब इनकी क्या है? कविताएं हैं। उपन्यास भी कुछ लिखी गई, जैसे देख सकते हैं शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। ये सब क्या है? इनके उपन्यास है। कहानी भी कुछ लिखी गई, कोथरी की बात, जयदौल, शरणार्थी, छूटा हुआ रास्ता आदि। ऐसे बहुत सारे इनकी कहानियां लिखी गई। और साथ में इनको क्या ना, विक्रम विश्वविद्यालय में हिंदी सेवा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कौन सा विश्वविद्यालय में? तो विक्रम विश्वविद्यालय में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कौन सी सेवा के लिए दिया गया था? तो हिंदी सेवा के लिए। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को नई दिल्ली में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये था आपका लेखक परिचय। अब आते हैं कहानी की ओर। देखिए, कहानी में मुख्य बातें क्या होती है? पहले कहानी के मेन पॉइंट को समझ लीजिए। देखिए, कहानी की मुख्य बातें लिखी हुई और इसी तौर पर मैं आपको कहानी समझा दूंगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो कहानी स्टार्ट होती है कहाँ से? देखो, पहली बात है कि इस कहानी में लेखक खुद अपनी भूमिका अदा की है, और इसमें एक मालती नाम की लड़की है, जिसके संग लेखक अपना बचपन बिताए हैं। लेखक हालांकि उनके दूर की रिश्तेदार की बहन है, लेकिन उन दोनों के बीच कभी बहन का रिलेशन नहीं रहा, एक दोस्त के जैसा, सखा मित्र के जैसा रिलेशन रहा। अब आप ये नहीं समझने लगे कि उन दोनों के बीच प्यार हो गया, नहीं जी। देखिए, सखा का मित्र का एक रिलेशन ही कुछ क्या होता है? अलग होता है। इस बात को जैसा हम लोग समझते हैं। चलिए कहानी हम लोग देखते हैं। पहली पॉइंट हम लोग समझेंगे, लेखक और मालती के बीच दोनों का जो बचपन था एक दोस्त के रूप में बीता था। मतलब उन दोनों का संबंध आपसी सखा के रूप में था, मित्र के रूप में था। चलिए कहानी को अब ध्यान से बेसिकली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं करीबन 7-8 पॉइंट में मैं इस कहानी को क्लियर कर दूंगा। बस मेन बातें आपको समझ लेनी है, मेन बात से आपको भाषा बनाना है। देखो, कहने का मतलब है कि कम से कम आपका थिंकिंग तो मतलब सोच तो अधिक होना चाहिए। यदि अपने आप को सोच के रूप में, थिंकिंग के रूप में विस्तृत नहीं कर पाएंगे तो कैसे कहानी आप बनाएंगे? चलिए कहानी देखिए। कहानी रोज है, कहानी का नाम है रोज। इस कहानी में रोज का मतलब गुलाब वाला रोज नहीं, जो देते हैं लड़का लड़की को, लड़की लड़का को देता है, उस रोज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। रोज का मतलब देखिए, इस कहानी में रोज दर्शाया गया है कि एक जो आदमी है रोज का रोज कौन सा काम करता है। मतलब एक आदमी रोज का रोज वही काम, कुछ ऐसे इंसान है जो रोज का रोज वही काम करते हैं, रोज का रोज वही काम करते हैं। नहीं, इस कहानी में रोज को दर्शाया गया कि एक व्यक्ति जो है ना, परिस्थिति के अनुसार, कंडीशंस के अनुसार, हालात के अनुसार कैसे अपने आप को मतलब उस सिचुएशन में ढाल लेता है। इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इस कहानी में मालती और लेखक दोनों हैं। इन दोनों का बचपन जो है ना एक सखा के रूप में बीता है, मतलब मित्रता के रूप में। मतलब लेखक और मालती संग क्या किए हैं? पढ़ाई की है। मालती कौन है? तो उनके बचपन का मित्र है। अब ऐसी यदि बात हम लोग जानेंगे तो इनके दूर के रिश्तेदार की क्या लगती थी? बहन लगती थी। कौन? मालती लगती थी लेखक के। लेखक का नाम क्या देख सकते हैं? इनको शॉर्ट में आज्ञा के नाम से हम लोग जानते हैं, और पूरा नाम देखेंगे तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन आज्ञा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए, जो मालती है लेखक के दूर के रिश्तेदार की बहन है। दोनों का बचपन जो सखा के रूप में बीता है। दोनों क्या एक संग पढ़े लिखे हैं। अब मालती क्या हो गई? विवाहित हो गई है। मतलब क्या ना, बचपन उन लोगों का संग बीता। जब दोनों बड़े हो गए तो मालती की विवाह हो गई। अब देखो क्या ना, जब मालती की विवाह हो गई, अब मालती के एक बच्चे भी है जो चिड़चिड़ापन जैसा एकदम फट्टा, जिसका नाम टीटू है। टीटू का मतलब हमेशा भेबियाते रहता है, करते रहता है। तो देखो, कहने का मतलब है, अब क्या ना, मालती की विवाह हो चुकी है। मतलब दोनों का बचपन कैसे बीता है? मालती और लेखक एक सखा के रूप में, मित्र के रूप में अपना जीवन बिताया। संगे आना जाना, खेलना कूदना सब लगा रहता था। कभी कल मालती नहीं आती थी, लेखक को मन नहीं लगता था। कभी कल लेखक नहीं आते थे, मालती को मन नहीं लगता था। जैसा लगता है कि दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। ऐसा ही होता है प्रेमी प्रेमिका के बीच, एकदम कोई नहीं आएगा तो बाप खाली चिंता सदा, बाप नहीं रखा, अरे बाप, ऐसे नहीं। देखो, कहने का मतलब क्या है कि जब लेखक, कहने का मतलब दोनों का बचपना संग में बीता, लेखक और मालती का संग में बचपना बीता है। ठीक है। तो लेखक और मालती जो है ना संग खेले कूदे हैं, पले बड़े हैं। ठीक है ना। जब बड़ा हो जाती है मालती तो मालती का शादी हो जाता है। अब मालती की शादी हो जाता है तो मालती के एक बच्चे भी है जिसका नाम टीटू है। टीटू भेबियाते रहता है हमेशा। अब लेखक क्या है ना, पैदल चलकर उस मालती के पास जाते हैं मिलने के लिए। मतलब मालती जो है ना इनके दूर के रिश्तेदार की बहन थी, लेकिन लेखक और मालती के बीच हमेशा मित्र का एक संबंध रहा है। लेखक जाते हैं मालती के घर,
पैदल चलकर जाते हैं, एकदम कोसों मील पैदल जाते हैं। और जब मालती के घर पहुंचते हैं तो लेखक एक मतलब जो है ना ऐसा अपने उसको देखकर ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अब लेखक कहाँ जाता है, मालती के जब शादी हो जाता है तो लेखक मालती के घर जाता है, पैदल चलकर घर जाता है। मालती कौन कौन थी, तो उनके दूर के रिश्तेदार की बहन थी। अब जब लेखक उनके पास जाते हैं तो मालती को देखकर बहुत अचंभुक रहते हैं, क्योंकि मालती जो है ना पतली दुबली हो गई थी, वह काम में घुल मिल गई थी। जैसा लगता था कि मालती के चेहरे पर हमेशा दुख और उदासी छाया हुआ है। मतलब वो रोज का रोज काम में एकदम एक ही उसका काम है, सुबह उठना, बर्तन मांजना, घर गृहस्थी करना, बच्चे को खिलाना पिलाना, अपने पति का इंतजार करना। रोज का रोज लेखक ये देखते कि उसका यही काम है बस, और कोनो काम नहीं है। जो मालती बचपन में चंचल हुआ करती थी, खेला कूदा करती थी। एक बार की बात है, लेखक इसमें चर्चा किए हैं कि जब मालती के पिताजी क्या किए, मालती को कुछ किताब दिए पढ़ने के लिए। मालती क्या करी, किताब वाले लेकर चर्चा आगे फाड़ दी एकदम। अब उनके पिताजी, मालती के पिताजी बोले कि बेटी क्या तुमने किताब पढ़ लिया, तो मालती बोलते कि हाँ पापा पढ़ लिए। तब पिताजी बोलते किताब दिखाओ। अब मालती कहते पापा किताब फाड़ देनी है, बस पापा मारता है मुँह पर चपाचप चपाचप गिरा देते हैं। देखो कहने का मतलब है कि मालती जो थी ना बचपन में बहुत चंचल थी, लेकिन अब शादी हो जाने के बाद मालती में पूरा का पूरा चेंजअप हो गया है। अब मालती के पास पढ़ने लिखने के भी टाइम नहीं है, अखबार पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं है, वो हमेशा अपने परिवार के बीच घुल मिल गई है। लेखक सोच में पड़ जाता है कि जो मालती बचपन में चंचल हुआ करती थी, आज वह कैसे मौसम के अनुसार अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढल गई है। अब देखो क्या है ना कि लेखक ये भी देखते हैं कि मालती जो है, लेखक ये भी देखते हैं कि मालती जो है ना वो सुबह से शाम तक एकदम क्या हुई है, काम में लगी हुई है। मालती का एक छोटा बच्चा था जो हमेशा रोते रहता था, चिड़चिड़ापन जैसा फटा उटा शरीर था उसका, उसका नाम टिट्टू था। ठीक है, वो भी पतला दुबला था। मालती के पति का नाम महेश्वर था, वह क्या था, डॉक्टर था। वह गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता था। अब गैंग्रीन क्या है भाई, तो गैंग्रीन क्या है, यह पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, कांटा चुभ जाने के कारण से बीमारी होता है। अगर पहाड़ी इलाकों का कांटा आपके शरीर में चुभ गया और नहीं निकालेंगे, कुछ दिन तक रह जाएगा ना, तो वह आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। उसके लिए ऑपरेशन कर निकालना पड़ेगा, और अधिक समय तक रह गया तो वो अंग में काटना पड़ेगा, हाथ में चुभ गया तो हाथ में काटना पड़ेगा, चुत्तर में चुभ गया तो समझिएगा क्या होगा। ठीक है, देखो तो हम लोग पहली पॉइंट बात किया है कि लेखक और मालती दोनों का बचपन जो है ना दोस्त के रूप में था। उन दोनों के बीच सखा का संबंध है, ये बात आप समझ गए। दोनों के बीच पारिवारिक संबंध रहता है, मतलब मित्रता का संबंध रहता है, एकदम फ्रेंडशिप। ये नहीं कि बोल दिया आई लव यू, ये नहीं। ठीक है ना। अब देखो आगे कि मालती का शादी हो चुका है, भी बता दे, मालती का शादी हो चुका है, उसका एक बच्चा भी, उसका पति महेश्वर क्या डॉक्टर है। ठीक है ना। अब देखो लेखक जब मालती के घर जाता, बता दे, जब लेखक मालती के घर जाता है तो तरह तरह के ना अनुभूति का अनुभव करता है, तरह तरह की बातें सोचने लगता है कि जो मालती बचपन में पूरा चंचल हुआ करती थी, पापा किताब देते थे किताब फाड़ दिया करती थी, खेला कूदा करती थी, आज वो मालती को क्या हो गया है, जैसा लगता है कि उसकी मुस्कान, उसकी खुशी, उसकी हंसी सब सिमट गई हो, ऐसे लेखक सोचते हैं। अब क्या एक बार और की बात बता रहा हूँ, पहले इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। लेखक देखता है कि अब मालती का जीवन गैंग्रीन की तरह हो गया। देखो लेखक देखता है कि मालती का जो जीवन एक गैंग्रीन बीमारी की तरह हो गया है, मतलब उसका पति रोज का रोज उसी बीमारी का इलाज करता, रोज आना है उस बीमारी का इलाज करना, उसी बीमारी का एकदम इलाज करना है। उसी प्रकार मालती का भी जीवन, सुबह उठना है, पानी उनी लाना है, उसके बाद क्या करना, खाना वाना बनाना है, पति को खिलाना है, बेटे को खिलाना, चुप कराना, दिन भर सुबह शाम रोज का रोज मालती यही काम करती थी। उसका पति भी रोज का रोज यही काम करता था। एक बात याद देखिएगा, इस चैप्टर्स का नाम स्टार्टिंग में मतलब पहले रखा गया था गैंग्रीन, लेकिन बाद में इस चैप्टर्स का नाम कर दिया गया रोज। क्या कर दिया गया, रोज, क्योंकि गैंग्रीन तो थोड़ा सा के लिए नहीं यूज हो रहा है, बस कहा तो महेश्वर वो जहाँ इलाज करने जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना रोज का रोज मालती से भी संबंधित है और रोज का रोज महेश्वर से भी संबंध है। क्यों, क्योंकि मालती भी रोज वही काम करती है, महेश्वर भी वही रोज काम करता है, तो रोज जो है ना यहाँ पर एक शीर्षक उपयुक्त हो जा रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, रोज प्रयोग हो, मतलब रोज का रोज प्रयोग हो रहा है, रोज जिसका नाम है रोज। ठीक है ना। तो क्या देखता है कि मालती का जो जीवन है गैंग्रीन की तरह हो गया। गैंग्रीन क्या है, एक बीमारी है, आपको बता दिया। ठीक है ना। आगे गैंग्रीन क्या, तो गैंग्रीन भी आप समझ गए कि पहाड़ी इलाकों में जो कांटा चुभता है उसको अधिक दिन तक रखने से गैंग्रीन उत्पन्न होता है। वो कांटा हमेशा ऑपरेशन करके ही निकाला जा सकता है। अधिक दिन तक यदि कांटा ये चुभा रह जाएगा तो आपका वो अंग काटना पड़ेगा, हाथ में चुभा रह जाएगा तो हाथ में काटना पड़ेगा। अब देखो 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए का मतलब क्या है, लेखक क्या ना, जब रात होता है, लेखक की मालती के घर गए हैं लेखक, तो जब रात होता है तो लेखक बोलते हैं कि मालती देखो 11 बज गया। तो मालती कहती है कि क्या हुआ है, तो रोज का मेरा काम है। तो 3 बज गए, 4 बज गए, उससे मालती को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना। 3 बज गए, 4 बज गए, वो 3 बजे 4 बजे हमेशा काम धाम में लगी रहती है, आराम करने का उसके बाद छुट्टी नहीं है, मतलब वो पारिवारिक दुनिया में घुल मिल गई है। कौन, मालती। ठीक है। लेखक एक दिन
मालती से पूछते हैं कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो क्या। लेखक देखो एक दिन मालती से पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ती लिखती नहीं हो क्या। अब मालती बोलते हैं कि हमारे पास टाइम है कहाँ है पढ़ने लिखने का, लड़का एकदम हो गया, उसको खिलाते रहते हैं, हमेशा खाना पीना बनाते रहते हैं। मालती बोलती है तो देखो लेखक पूछते हैं कि जो मालती सोचते हैं वही कि जो मालती बचपन में बहुत चंचल हुआ करती थी, आज वो अपने परिवार में और क्या हो चुकी है, घुल चुकी है। और साथ में देखो आगे इस प्रकार मालती का जीवन उदासी और उब के बीच क्या हो चुका था, मतलब उब के समान प्रकट किया गया। देखो कहने का मतलब लेखक इस कहानी के द्वारा यही दर्शाना चाहते हैं कि जो लड़की बचपन में चंचल हुआ करती है वो शादी होने के बाद का उसमें पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाता है। जिस लड़की का चाहत होता है कि मैं कुछ करूंगा कुछ बनूंगा, वो शादी हो जाने के बाद सारे लक्ष्य को बर्बाद कर देती है। एक फिल्म देखिएगा सूर्यवंशम देखिएगा अमिताभ बच्चन का, उसमें भी वैसे ही हुआ है। जो लड़की कलेक्टर बनने वाली रहती है, शादी हो जाने के बाद अपने पति से बोलती है कि हम कलेक्टर नहीं बनेंगे, अब मेरा सब चीज आप ही है। लेकिन वहां पर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि नहीं तुम कलेक्टर बनो, जो भी होगा मैं पैसा इकट्ठा करूंगा। वो लड़की कलेक्टर बनती है, अपने लाइफ अपने भविष्य को चेंज कर लेती है। हालांकि लड़कियों की यहाँ पर स्थिति को लेखक क्या किया, जिक्र किया कि जो लड़कियां होती है जो बचपन में एकदम चंचल हुआ करती है, शादी हो जाने के बाद हम सुस्त हो जाती है, करती है सब पूरा हैंगती घूमती है। तो लेखक चर्चा की है किसकी, लड़कियों की, कि लड़कियों की स्थिति में परिवर्तन कब हो जाता है, तो शादी हो जाने के बाद। तो एक बार और यही कहानी था, आपका शॉर्ट में समझा रहा हूँ। लेखक और मालती के बीच सखा मित्र का संबंध है, ठीक है ना। लेखक पैदल चलकर जब मालती का शादी हो जाता है तो उसके घर जाते हैं तो मालती को देखकर लेखक एक ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे लगता है कि मालती उदास है हमको पाकर। जो मालती कभी हमको देखकर बहुत खुश हुआ करती थी, जैसे आजकल के प्रेमी प्रेमिका एकदम कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका को देख लिया था एकदम मुस्कुराएगा सब पूरा। अब कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका को, चाहे प्रेमिका अपने प्रेमी को देख लिया तो एकदम कनखिए मारेगा सब। कहने का मतलब है कि लेखक सोचते हैं कि जो मालती कभी हमको देखकर बहुत खुश हुआ करती थी, वो मालती आज देखकर हमको खुश नहीं है। क्या बात है भाई। अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि जो लड़की कभी देखकर हमेशा मुस्कुराया करती है, अगर एक दिन नहीं देखकर मुस्कुराया ना तो एकदम दिमाग में टेंशन चले, क्या बात है कि आज ने मुस्कुराया लगा। जब तक साबित नहीं होगा ना कि क्या बात है कि वो नहीं मुस्कुराई है, तब तक उसके दिमाग में एकदम टेने मनी चलेगा, उदासी रहेगा। अब लेखक के साथ भी वैसा ही होता है। लेखक ये सोचते हैं कि जो मालती मुझको देखने के बाद एकदम खुशी से खिल उठती थी, आज उसके चेहरे पर उदासी है, क्यों। तो लेखक को पता चलता है कि वो अपने पारिवारिक दुनिया में घुल मिल चुकी है और वह पूरा का पूरा क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। और साथ में लेखक जब रात होता है तो रात के समय उससे बोलते हैं कि मालती अब तो 11 बज गए, सो जाओ। तब मालती कहती है कि मेरा तो रोज का यही काम है, 11 बजे तक काम धाम करने के बाद ही मैं सोता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद लेखक और भी कुछ बातें वहां पर जिक्र करते हैं, क्या तुम पढ़ती लिखती नहीं हो। तो मालती कहती है कि अभी किसके पास इतना टाइम है, सुबह से काम धाम करते 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 शाम हो जाता है, फिर पति का इंतजार करना, बेटे को दूध पिलाना, खाना बनाना, सब काम धाम करना सब मेरे ऊपर है, तो फिर किताब पढ़ने के टाइम कहाँ से मिलेगा। तो लेखक वहाँ पर आभास करते हैं कि जो लड़कियाँ होती हैं, हालांकि देखो लड़कियां होती है बचपन में चंचल स्वभाव की होती है, लेकिन बड़े होने के बाद उसमें पूरा का पूरा क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से आप कहानी को समझ गए होंगे। देखो इस कहानी से सबसे बड़ी बात लेखक ही दर्शाना चाहते हैं कि जो औरतें हैं, मतलब जो लड़कियां, क्योंकि लड़कियां तो आगे चल के औरत बनती है ना, तो जो लड़कियां हैं वो बचपन में बहुत चंचल स्वभाव की होती है, कुछ करने का जुनून होता है, लेकिन शादी हो जाने के बाद क्या ना, वो अपने आप को मार देती है, अपनी सारी इच्छाओं को मार देती है, अपने सारे क्वालिटीज को, अपने सारे गुण को क्या करती है, दबा कर ही नष्ट कर देती है। हालांकि ऐसे करनी नहीं चाहिए। लेखक को बहुत दुख होता है, लेखक बहुत उदास हो जाते हैं जब मालती एक बार लेखक को देख हंसा करती थी एक समय में, आज वो लेखक को देखकर भी उदास हुई है। लेखक को बहुत बुरा लगता है कि जो मालती हमें हमेशा देखा करती थी, हंसती थी, आज वो बहुत दुखी है। कारण क्या है, लेखक वहां पर सब जानने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। तो पहला पॉइंट था लेखक और मालती के बीच कौन सा संबंध है, सखा और मित्र का संबंध है, ठीक है। अब मालती की शादी हो चुका है, उसका एक बच्चा भी है जिसका नाम टीटू हमें भेबियाता है, टी भेबियाते रहता है। और साथ में अब मालती का क्या हो चुका है, शादी हो चुका है, उसके एक बच्चे भी है, ठीक है ना। उसका पति का नाम महेश्वर है, वह गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता है। गैंग्रीन बीमारी कैसे उत्पन्न होता है, तो पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो कांटा चुभ जाएगा ना कहीं चूतर में, कांटा अगर पैर उड़ में चुभ गया तो अगर वो कांटा सही समय पर नहीं निकाला गया तो वही बीमारियां आपका गैंग्रीन होगा और उसका इलाज हमेशा ऑपरेशन करके ठीक करी जाती है। आज ज्यादा दिन तक वो कांटा चुभल रह गया तो समझिए कि वो अंग में काटना पड़ेगा आपका पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या लेखक देखता है कि मालती का जीवन गैंग्रीन की तरफ क्या हो चुका है, मतलब मालती का जीवन गैंग्रीन की तरह हो गया। लेखक ये कहते हैं कि मालती रोज वही काम करती है जो उसका पति काम करते हैं। पति भी रोज आना जाना, वही बीमारी का इलाज करना, वही काम करना, वही तरीके यूज करना। मालती भी रोज वही काम करती है, खाना बनाना, बच्चे को खिलाना। उसके पास कोई नया काम ही नहीं है।
ठीक है ना। उसके बाद गैंग्रीन भी आप समझ गए। उसके बाद है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए का क्या मतलब है? लेखक मतलब पूछते हैं कि मालती तुम दिन भर इतना खटते रहती हो क्या, तुमको आराम की जरूरत नहीं है? तो बोलती है क्या करूँ, मेरे भाग्य में यही लिखा, अपने आप को खाली क्या कर दे मतलब अपने आप को श्रापती है सब, अपने आप को कोसती है सब। अरे भगवान ने तुमको भी 2 हाथ 2 पैर दिया, कुछ करो, लड़की हो तो इसका मतलब क्या है? सब देखो, इस दुनिया में मैं अर्धनारीश्वर चैप्टर पढ़ाया था आपका, 3रा या 4था शायद चैप्टर था, उसमें नहीं बताया गया कि इस दुनिया में लड़के हो चाहे लड़की है सब समान है, सबकी भागीदारी क्या है, सेम है, सबको जागृत होने का मौका है, सब कोई इसी समय में जाग सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। शादी उदी हो जाने के बाद बाल बच्चा हो जाएगा तो भीम भाव करेगा तो उसको खिलाते रहेगा, घुमाते रहेगा। देखो रियल ये है कि शादी ब्याह से पहले ही आप कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, मतलब समझ गए कि हमेशा मालती कामें करते रहते, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बजे, 11 बजे रातों तक काम करते रहते, 11 बजे के बाद ही जाकर मालती सोती है। उसके बाद इस प्रकार से लेखक ने दर्शाया कि मालती का जो जीवन है उदासी और ऊब का मतलब क्या होगा, अंधकार के बीच पूरा का पूरा घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कहानी आप समझ गए होंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हो, ठीक है ना। तो ठीक इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को लेकर मिलेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।